Hello students, welcome to Zoology classroom. Myself Rajendra Singh, lecturer in Zoology, and currently I am posted at Government Boys High Secondary School, Sundarabani. This is my second video. फर्स्ट वीडियो शायद आपने देखी होगी. फर्स्ट वीडियो में हमने 12th क्लास का टॉपिक डिस्कस किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन. And today we will discuss another topic from 12th class from same unit, second unit, and the topic is sex determination in honeybees. अब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के कंसेप्ट्स क्लियर किए थे. इस टॉपिक इस वीडियो में मैं आपसे ये फिर से रिपीट नहीं करूँगा. आज हम सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे एंड द टॉपिक इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन honeybees. First of all, definition. What is sex determination? Sex determination होती क्या है? The mechanism which establishes the sex of an individual. आप देख रहे हो? What is the definition? The mechanism which establishes the sex of an individual as it begins life. यानी कि ये वो मैकेनिज्म है जो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करता है, सेक्स फिक्स करता है या सेक्स एस्टेब्लिश करता है जैसे कोई इंडिविजुअल लाइफ को स्टार्ट करता है, लाइफ को बिगिन करता है. ठीक है, यानी कि ये वो मैकेनिज्म है विच डिसाइड्स कि वेदर द इंडिविजुअल विल डिवेल्प इनटू मेल और फीमेल. ये थी इसकी डेफिनेशन. अब हमारा टॉपिक अब हनी बीज में पढ़ेंगे आज कि हाउ द सेक्स इज डिटरमाइन इन हनी बीज, हाउ द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड इन हनी बीज. आई एम श्योर कि आप सब ने हनी बीज देखी होंगी, बहुत कुछ सुना होगा आपने हनी बीज के बारे में. अगर आप हनी बी की कॉलोनी देखते हो, इन द कॉलोनी ऑफ हनी बीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. कहने का मतलब है कि हनी बीज की कॉलोनी में 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं. एक होता है क्वीन, सेकंड इज ड्रोन्स एंड थर्ड इज वर्कर्स. यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. क्वीन एंड वर्कर्स जो हैं दे आर फीमेल्स एंड ड्रोन्स आर मेल्स. याद रखना आपने कि 3 तरह के इंडिविजुअल हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स. Workers and queen is they are females and drones are males. Second important thing is, बड़ी important चीज़ है, जो queen और workers होती हैं they are diploid, और जो drones होते हैं वो मेल होते हैं और हैप्लाइड होते हैं. अब ये डिप्लाइड हैप्लाइड क्या होता है? क्वीन और वर्कर्स को डिप्लाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम्स के डबल सेट हैं, 2 सेट हैं. ठीक है, एक सेट को हम एन से डिनोट करते हैं क्योंकि 2 एन है, डबल सेट है तो हम 2 एन से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर 2 सेट हैं तो एक सेट में क्रोमोसोम हो गए 16, तो 16 + 16 हो गए 32 क्योंकि इसमें डबल सेट है. लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं उसमें एक ही सेट है, तभी हम इसको स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं. स्मॉल एन मीन्स सिंगल सेट. अगर 2 एन होगा तो डबल सेट होंगे, डिप्लाइड होंगे. अगर हम 3 एन लिखेंगे दैट मीन्स वो ट्रिप्लाइड हैं, उसमें 3 सेट हैं. ठीक है, लेकिन फीमेल्स और क्वीन जो है डिप्लाइड है बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 32. बट ड्रोन्स जो हैं दे आर हैप्लाइड हैविंग ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोन्स आर 16. ये जो 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हनी बीज की कॉलोनी में, वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. इनको हम सोशल इंसेक्ट्स भी बोलते हैं हनी बीज को. ठीक है, जैसे सोसाइटी में जैसे ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी होती है, हर इंडिविजुअल को रोल असाइन है, अपना रोल असाइन है, क्या कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करेगा. इसी तरह जो हनी बीज की कॉलोनी होती है उसमें भी इन 3 कैटेगरीज के इंडिविजुअल्स दैट मीन्स ड्रोन्स, वर्कर और क्वीन को रोल असाइंड है. इनको फिक्स काम अपना रोल असाइन हुआ है, ये वही काम करती हैं. अब रोल क्या है इनका मैं बताता हूँ. जो क्वीन है इसका रोल है टू ले एग्स. द रोल ऑफ क्वीन इज़ टू ले एग्स, यानी कि क्वीन का एक ही काम है टू ले एग. जो वर्कर्स हैं, जैसे नाम से लग रहा है वर्कर कोई भी इंडिविजुअल जो काम करता है दैट इज़ वर्कर. सारे के सारे काम जो हैं कॉलोनी के वो वर्कर्स करती हैं. वर्कर भी फीमेल होती हैं. ठीक है, वर्कर क्या काम करती हैं? एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेक्टर. जैसे हम हनी कलेक्ट करते हैं हनी बी के हाइव से, तो वो हनी आता कहाँ से है? ये वर्कर्स कलेक्ट करती हैं फ्लावर से. जो वर्कर्स हैं वो फ्लावर्स पे विजिट करती हैं और नेक्टर की कलेक्शन करती हैं. कॉलोनी को डिफेंड करती हैं, जब भी इनकी कॉलोनी पे को अटैक करता है उसको डिफेंड करती हैं अपनी कॉलोनी को. फीडिंग द यंग वन को फीड करना, लार्वों को फीड करना. क्लीनिंग ऑफ हाइव, यानी कि क्लीनिंग जो हाइव होता है हनी बीज का
उसकी साफ़ सफाई भी वर्कर्स ही करती हैं। फैनिंग, जैसे समर्स में टेम्परेचर हाई होता है तो ये अपने विंग से अपने हाइव को फैनिंग करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन किया जा सके। जैसे हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, तो ये खुद फैनिंग करती हैं वर्कर्स। यही रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न कि वाई वर्कर्स आर नेम्ड सो, बिकॉज ऑल द वर्क्स आर परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स, सो दे आर कॉल्ड वर्कर्स। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। क्वीन का एक ही काम है टू ले एग्स, सारे के सारे वर्क्स जो हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स। नाउ थर्ड इज ड्रोन्स। व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रोन? ड्रोन का एक ही काम है टू मेट विथ अनफर्टिलाइज क्वीन। ठीक है, ये अनफर्टिलाइज क्वीन को फर्टिलाइज करते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्लाइट। एक स्टेज आती है हनी बीज के लाइफ साइकिल में जब जो क्वीन होती है वो ड्रोन्स के साथ एक फ़्लाइट पे जाती है। उस फ्लाइट के दौरान जो ड्रोन होते हैं वो क्वीन को फर्टिलाइज़ करते हैं और उस फ्लाइट को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्लाइट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्लाइट? दिस इज़ अ फ्लाइट ड्यूरिंग विच ड्रोन्स फर्टिलाइज अ क्वीन। अब जैसे मैंने 3 तरह के इंडिविजुअल बताए हनी बीज की कॉलोनी में, अगर हम साइज़ के बेसिस पे बात करें, इससे भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है। अगर हम साइज़ देखें, साइज़ वाइज जो लार्जेस्ट होती है वो होती है क्वीन, फॉलोड बाय ड्रोन्स, यानी कि सबसे लार्ज इन साइज़ होती है क्वीन। ड्रोन्स का साइज़ जो होता है वो क्वीन से कम होता है लेकिन वर्कर से ज़्यादा होता है। तो जो वर्कर्स होती हैं दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज़, दैट मीन्स क्वीन इज़ लार्जेस्ट इन साइज़, वर्कर्स आर स्मॉलेस्ट इन साइज़ एंड ड्रोन्स आर इन बिटवीन, यानी कि ड्रोन जो बीच के हैं दे आर स्मॉलर देन क्वीन एंड लार्जर देन वर्कर्स। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पे कि हाउ द सेक्स इज़ डिटरमाइन इन हनी बीज। इनका मैकेनिज्म क्या है? जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा था XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, हनी बीज में जो मैकेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, और सिंपली हम इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बड़ी बार कि विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ फाउंड इन हनी बीज, दैट इज़ हैप्लॉइड डिप्लॉइड और हैप्लोडिप्लॉइडी। अगर पूछते हैं विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ फाउंड इन मैन, दैट इज़ XXXY टाइप। अब ये मैं पहले बता चुका हूँ, ड्रोन जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड द क्वीन इज डिप्लॉइड बिकॉज इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या था कि स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स थे एंड दे वर XXXY, XX फीमेल्स में थे, XY मेल में थे। हनी बीज में, इन हनी बीज स्पेसिफिक सेक्स क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, दैट मीन्स देर आर नो सेक्स क्रोमोसोम्स इन हनी बीज। फिर क्वेश्चन आता है अगर हनी बीज में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हैं देन हाउ द सेक्स इज़ डिटरमाइन इन हनी बीज। बड़ा यूनिक सा मेथड है हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन का। इसमें होता क्या है, हनी बीज में सिंपली चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। दैट मीन्स हनी बीज के क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने से मेल फीमेल फार्मेशन हो जाती है। स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिंपली चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स determines the sex of the individual कि whether it will develop into male honeybee और फीमेल honeybee। अब हम इस मैकेनिज्म को इस डायग्राम के थ्रू करेंगे। दिस इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। अब आप यहाँ देख रहे हो हनी बीज में मैंने ये लिखा है फीमेल हनी बी, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 32। ठीक है, एंड दिस इज मेल हनी बी एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 16, क्योंकि मेल में एक ही सेट है 16 क्रोमोसोम, फीमेल में डबल सेट हैं 16 + 16 32 हो गए। अब क्या होता है, जो गैमीट फार्मेशन फीमेल्स में होती है वो थ्रू मियोसिस होती है। द गैमीट फार्मेशन इन फीमेल्स टेक्स प्लेस थ्रू मियोसिस एंड द रिजल्टिंग एग्स हैव 16 क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल जो होती हैं उनमें मियोसिस होगी और एग फार्मेशन हो जाएगी। एग जो है दे आर द फीमेल गैमीट्स, इन एग्स के पास 16 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, लेकिन मेल्स में जब गैमीट फार्मेशन होती है, जब स्पर्म बनेंगे दे आर फॉर्म थ्रू माइटोसिस। ठीक है, और ये स्पर्म जो बनेंगे इनके पास भी 16 क्रोमोसोम होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिटेन रहता है लेकिन मियोसिस में इट इज़ रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो था हाफ हो जाता है, तभी यहाँ पे क्रोमोसोम एग का जो क्रोमोसोम नंबर है 16 हो गया है। लेकिन माइटोसिस में यहाँ पे पेरेंट में भी 16 था और जो स्पर्म बना है यहाँ पे भी 16 होगा। नाउ व्हाट हैपन्स, अब आप देख रहे हो ये वाला एग जो है, व्हेन दिस एग विल फ्यूज विद द स्पर्म,
जब ये वाला एग जो है स्पर्म से फ्यूज़ करेगा तो जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल है ये वाला इसके पास क्रोमोसोम हो गए 32 क्यों? 16 फ्रॉम दिस एग एंड 16 फ्रॉम दिस स्पर्म, 16 + 16 32 हो गया, और 32 आपको पता क्या होता है, फीमेल होती है, तो दिस विल डेवलप इनटू अ फीमेल हनी बी। दैट मीन्स व्हेन ए egg is fertilized by the sperm, the resulting individual will develop into a female honeybee. That means female honeybee is formed through fertilization. But ये जो egg है this is still unfertilized, इस egg की fertilization नहीं हुई है, इसके साथ sperm ने fuse नहीं किया है. Now this egg will directly develop into male honeybee without fertilization. ये जो egg है, this remaining egg which is still unfertilized, it will directly develop into male honeybee without fertilization. This formation of male individuals या male honeybees from the unfertilized egg is called parthenogenesis. ठीक है, अब इसको parthenogenesis भी बोलते हैं, इसके कुछ और नाम मैं बताता हूँ मैं. It is also called arenotoky और haploid parthenogenesis या simply arenotocus parthenogenesis या फिर only parthenogenesis. तो व्हाट इज़, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एरिनोटोकी, दिस इज़ अ फेनामेना, मैं यहाँ से फिर एक्सप्लेन करूँगा आपको व्हाट इज़ एरिनोटोकी. दिस इज़ अ फेनामेना इन विच व्हाट हैपन्स, द अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस वन डायरेक्टली डेवलप्स इनटू मेल हनी बी. ठीक है, दिस फेनामेना इन विच द अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली डेवलप इनटू मेल हनी बी इज कॉल्ड एरिनोटोकी. दिस इज कॉल्ड एरिनोटोकी या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या एरिनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस या सिंपली पार्थेनोजेनेसिस. अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूँ ये हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन हनी बीज, तो फर्टिलाइज एग जो है दैट डेवलप्स इनटू फीमेल एंड अनफर्टिलाइज एग जो है दैट डेवलप्स इनटू मेल. दैट मीन्स जो मेल्स होते हैं हनी बीज में दे आर फार्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट जो फीमेल्स हैं दे आर फार्म्ड थ्रू फर्टिलाइजेशन. एंड दिस इज हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन हनी बीज. आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेरी पुट कर सकते हो, चाहे आप वीडियो के नीचे लिंक क्वेश्चन पुट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.